ओके, यमीन अहमद का सवाल है, पूछते हैं वो टाटा कंज्यूमर उन्होंने लिया है 736 में, और एचयूएल हिंदुस्तान यूनिलीवर 2086 में, और पिछले 3 साल से इसको होल्ड कर रहे हैं, अब फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। कहते हैं कि इस सेक्टर से निकल जाना ही बेहतर होगा, और अगर हाँ तो कौन से सेक्टर में प्रवेश करना चाहिए? मैम मैं हंस रहा हूँ, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा वजह है कि लोग, पहली बात है कि जब राइड करते हैं हम लोग, जब कभी भी आप किसी स्ट्रैटेजी को बनाते हैं तो हमेशा दो प्लेयर ऐसे चुनते हैं जो एकदम नाकाम, बेकार हो, कोई काम के नहीं हो। और ये दोनों स्टॉक वैसे ही है, बेकार, मतलब कहीं भी लड़ाई हो रही होगी तो ये पीछे खड़े रहेंगे, कहीं पे कोई काम हो रहा होगा तो ये पीछे खड़े रहेंगे। ये कभी भी आगे आके स्टेप पर लड़ाई नहीं करेंगे, ट्रेंड नहीं लेंगे। तो दूसरा, आपका जो पैनिक है बिल्कुल सही है। टाटा कंज्यूमर की जगह चाहे तो आप ब्रिटानिया शिफ्ट कर लीजिए, या हिंदुस्तान लीवर की जगह पे आप दूसरा कोई एफएमसीजी का स्टॉक देख रहे हो तो आप उस पे चले जाइए। लेकिन इन स्टॉक्स को पोर्टफोलियो पे रखा इसलिए जाता है कि ये मार्केट अगर गिरे बढ़े तो बहुत ज्यादा आपको पेन ना दे, दर्द ना दे, आपको लगे कि आपके साथ भीड़ इकट्ठा है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं कि ये स्टोरी सिर्फ रील पे अच्छी लगती है कि एफएमसीजी का प्रोडक्ट है, इतनी डिमांड बढ़ रही है, इतनी सप्लाई बढ़ रही है, इतने क्या कहते हैं आपका मैम पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इनके इस्तेमाल होंगे। ये हमने बहुत सालों से देखा है, बड़े बड़े मस्त मस्त लोग बोलते हैं ऐसा। तो वो रील पे अच्छा है पर रिटर्न पे अच्छा नहीं है। तो मेरी मानिए, इन स्टॉक्स को सिर्फ डिफेंसिव बास्केट पे यूज करिए, बाइंग बास्केट के लिए मत रखिए। अगर चेंज करना है बिल्कुल चेंज कर लीजिए, आई एम कंप्लीटली एग्री विथ यू। अगले 3 साल भी रखेंगे तो भी कोई रिटर्न, बहुत रिटर्न नहीं मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा 2-4% का रिटर्न मिल जाएगा, सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। जब मार्केट गिरेगी तो ये थोड़े खड़े रहेंगे तो आपको लगेगा देखा मार्केट पूरा गिर गया, पर ये दोनों नहीं गिरे। तो ऐसी फीलिंग रहेगी। बेटर है अगर रिटर्न पाना है तो चेंज करना चाहिए। बैंक निफ्टी डे लो पे आ चुका है, 57,350 के आसपास का लेवल है, सो इट्स अ डे लो फॉर बैंक निफ्टी। और निफ्टी जो है वो 87 पॉइंट्स डाउन, 24,131, तो ये भी डे लो के आसपास ही काम काज कर रहा है। कोई भी रिकवरी के कुछ भी आयोटा ऑफ अ फैक्टर और आयोटा ऑफ इंडिकेशन दैट मार्केट्स विल स्टेबलाइज है, कुछ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। अब एक ही ट्रिगर का इंतजार है, वो ट्रिगर या तो ऊपर का या तो नीचे का, नोबडी नोज। चलिए, सीएस राठौर जी का सवाल है। सीएस राठौर जी बोलते हैं, मेरे पास सेल के स्टॉक है, स्टील अथॉरिटी के 200 शेयर है, 161 के रेट पे लिए हैं। प्लीज सजेस्ट टारगेट क्या होना चाहिए और प्रॉफिट कहाँ बुक करना चाहिए? देखिए, सेल मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही चर्चा करी थी। पहली बात है, सेल का जो मोमेंटम है वो काफी स्ट्रांग है, और इस समय के लेवल्स में देखें तो सर 200 रुपए, 195 रुपए और 200 रुपए तक आता हुआ नजर आएगा। उन लेवल्स पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए, कोई पैनिक। ओके, अगला सवाल है गगन खेमानी का। गगन जी पूछते हैं, एमएनएम फाइनेंस है उनके पास, 360 रुपए में खरीदा है, और कॉनकॉर है, कॉनकॉर उन्होंने खरीदा है, नहीं कॉनकॉर्ड बायो, सॉरी कॉनकॉर्ड बायो 1480 में खरीदा है। तो ये दोनों ही स्टॉक्स पे आपकी रणनीति क्या होगी? एमएनएम फाइनेंस है 360 एंड कॉनकॉर्ड बायो एट 1480। देखिए, एमएनएम फाइनेंस की जहां तक बात करें, देखिए इस समय अगर उसका चार्ट आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि काफी हद तक एनबीएफसी शेयर और जितने फाइनेंस के शेयर है ना, इनमें बहुत कुछ रैली की चांसेस नहीं है, और थोड़े बहुत करेक्शन हो सकता है। लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस एक ऐसे स्टॉक है जो कि मुझे लगता है 350 से लेकर के 380 या 382 के बीच में कंसोलिडेट करता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर वेट एंड वॉच, अगर कोई ब्रेकआउट आया, कुछ अपसाइड आया तो एक बार 410 रुपए तक जाता हुआ नजर आएगा। गिरा अभी तो 350, पैनिक मत होइएगा, एवरेज करेंगे फिर निकल जाएंगे। दूसरा स्टॉक आपका है कॉनकॉर बायोटेक। अब देखिए, इस समय अगर मैं इस स्टॉक को देखूं तो इसमें पीछे बहुत अच्छा एकोमुलेशन दिखा, ट्रेंड ऊपर था, लेकिन आज का जो दिन है वो आपको पूरा उल्टा दिखाई दे रहा है। फिलहाल 1480, 1480 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर डालकर रखिए। अगर उसके नीचे जाता है तो एग्जिट करना चाहिए। अगर रिवर्सल आता है 1600 के आसपास, 1620, 1600 टारगेट आते हैं तो भी आप एग्जिट करिए, ज्यादा बेटर है। अब कहीं ना कहीं से इसकी जो यूएसपी थी वो खत्म होती हुई नजर आ। ओके, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है ज्योति जी का। ज्योति जी पूछती है, उनके पास एसजेवीएन के शेयर है, एसजेवीएन के शेयर 300 एट द रेट ऑफ 97 रुपीज ईच, व्हाट टू डू फॉर लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म के लिए क्या नजरिया बनता है एसजेवीएन के शेयर 97 रुपीज के लिए? देखिए, 55 से 60 के बीच में अगर आपने शेयर खरीदा है तो बहुत बढ़िया होता है। उससे ऊपर अगर खरीदा है तो जस्ट वेट, क्योंकि 75 रुपए तक वापस आ जाएगा। इसमें कोई बहुत पैनिक नहीं है, लेकिन आ, अभी यहाँ पर वेट एंड वॉच। अगला सवाल जो है वो अंकित का है। अंकित पूछते हैं, उनके पास केएमसी एसएचआईएल, केएमसी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ये शेयर्स है, शेयर्स नहीं है। वो कहते हैं अच्छा मेरे पास है
लिखा नहीं है कितने पे लिए और क्या है, कितना क्वांटिटी है, बट ही वांट्स टू होल्ड इट फॉर 5 years. तो आप क्या गाइडेंस देंगे? आज तो मैंने बड़े स्लो सवाल पूछे, फिर भी आप पानी पी रहे हैं। मैं मार्केट पानी पिला रहा है ना इस समय, जो सिचुएशन है, नो ट्रेड जोन पर जब हो जाता है तो वो मार्केट में बड़े बड़े लोग पानी पीना शुरू कर देते हैं। बट एनीवे मैम, इनका जो स्टॉक है देखिए बिल्कुल 5 साल के लिए स्ट्रैटेजी अगर बना रहे हैं तो मैं सर आपको सच बताऊं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप अपोलो हॉस्पिटल पे बेट करिए, आप सन फार्मा पे बेट करिए, आप औरो फार्मा पे बेट करिए, आप लुपिन पे बेट करिए, लेकिन इस स्टॉक में जस्ट वेट एंड वॉच। ये दिस इज नॉट राइट टाइम टू बाय एट करंट मार्केट प्राइस। अभी करेक्शन की बात करें तो 20% तक का करेक्शन इस स्टॉक में दिखाई देता है, दूसरे स्टॉक ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं। मुझे लगता है 5 साल के लिए अगर स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, एक बार अपने फाइनेंशियल उससे राय जरूर ले लीजिए, वो भी शायद आपको यही राय देता हुआ नजर आए। ओके, चलिए अगला सवाल जो है वो पुष्पा जी का है। पुष्पा जी पूछती है CDSL में आपका क्या व्यू? देखिए CDSL और MCX और BSC और NSDL, इन सभी पे मेरा हमेशा व्यू जाता है, चारों पे एक साथ ही मैं बोलता हूँ। इस समय MCX के अलावा बाकी सभी स्टॉक पे वेट एंड वॉच, डोंट बाय एट करंट मार्केट प्राइस। बाय है तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। जहां तक CDSL की बात है, करंट लेवल पर अभी और थोड़ा सा करेक्टिव हो सकता है, 8% 10% तक की गिरावट हो सकती, बट मैं आपको एग्जिट होने की राय अभी नहीं दूंगा, थोड़ा सा एकोमुलेशन होने दीजिए। अगला सवाल जो है वो है विवेक जी का। विवेक पूछते हैं साइंट लिमिटेड है उनके पास, 910 की बाय प्राइस है, अब मुझे क्या करना चाहिए? टारगेट क्या हो सकता है? देखिए एक टाइम था जब इस स्टॉक में, मैं आपको बताऊं तो मैं बड़ा चाम होता था, बड़ा अच्छा वॉल्यूम होता था, बड़े तगड़े टारगेट मिलते थे, लेकिन उसके बाद फिर ये नो ट्रेड जोन पर चला गया। फिलहाल मेरे हिसाब से अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद इस स्टॉक से अब एग्जिट करने की सोचता। कोई यहाँ पर बहुत अग्रेसिव अप ट्रेंड आ जाएगा ऐसा कोई चांस नहीं दिखाई देता। 900 की शाख बचा पाएगा उसमें बड़े डाउट हैं। मेरे हिसाब से आप पुल बैक पे निकल जाइए, बेस्ट लेवल। ओके, हेमराज जी का सवाल है, वो पूछते हैं रवि सर को मेरा प्रणाम, मेरे पास एक्साइड के शेयर है, 200 शेयर है, 350 के भाव पे लिए है, अब मुझे क्या करना चाहिए? देखिए फिलहाल तो मार्केट में थोड़ा सा पैनिक जरूर है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर होल्ड करके रखिए। जहां तक टारगेट की बात करें तो 480 तक के टारगेट वापस से रिपीट हो सकते हैं। जस्ट वेट एंड वॉच, डोंट पैनिक एट करंट मार्केट प्राइस। पूजा श्रीवास्तव पूछती है GMDC बाय प्राइस 705, व्हाट शुड आई डू? देखिए GMDC है, NMDC है, कोल इंडिया है, इन सबको अगर आप कंपैरिजन करिए तो आप एक चीज पाएंगी मैम कि GMDC सबसे सुस्त और सबसे ज्यादा मस्त है, उसमें कुछ बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा, लेकिन उसके कंपैरिजन में कहूंगा इस समय ट्रेड के हिसाब से आपको NMDC पर फोकस करिए या कोल इंडिया में शिफ्ट कर जाइए, ज्यादा अच्छा ऑप्शन। हाँ, NMDC आज गिरते बाजार में भी हरे निशान ने अपने आप को कायम रखा था, लेकिन आई डोंट नो अब उसका क्या हाल है, लेटेस्ट तो मुझे नहीं पता, पर इस स्टॉक अब तो रेड में स्लिप कर गया, पर एक अच्छा मूव जो है आज के सेशन में हमको इनिशियली मार्केट के देखने को मिला। अगला सवाल जो है वो रेखा जी का है। रेखा जी पूछती है क्या मैं गोल्ड इन लेवल्स पे खरीद लूं? अब गोल्ड का क्या खरीदना, डायरेक्ट खरीदेंगे या बीस खरीदेंगे? नहीं बोला है, गोल्ड खरीद सकती हूँ या नहीं? मैम खुशखबरी आपके लिए है, आप गोल्ड खरीदने की तैयारी करिएगा, लेवल नोट करके रख लीजिए। 150 टू 148 से पहले बिल्कुल नहीं खरीदना है, चाहे जिधर भी चला जाए। बहुत जरूरत होगी तो अगले 2 हफ्ते में जरूर पूछ लीजिएगा। आज का भाव है 163 और मुझे लगता है कि करेक्शन में आज ही 160 के आसपास तक भाव आ सकते हैं। ओके, अगला सवाल जो है वो हरिकेश जी का है। हरिकेश जी पूछते हैं उनके पास हिंदुस्तान कॉपर के शेयर है, 572 पे खरीदे हैं, क्या मैं अभी एवरेज करूं या वेट करूं? और उनके पास एकस लिमिटेड के भी शेयर है जिन्होंने 258 में खरीदे हैं, इसमें क्या करूं? हिंदुस्तान कॉपर की हमें पता ही है 3% इक्विटी जो है ओएफएस आज खुला है और बेस प्राइस जो है वो 512 के आसपास का रखा गया है, फ्लो प्राइस इसे हम कहते हैं। आज स्टॉक जो है वो गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है, 7 से 8% की गिरावट आज हम स्टॉक में देख रहे हैं। ऐसा ही हिंदुस्तान जिंक में भी है, वहां पे भी सरकार की 6% हिस्से की बेचने की जो प्लान्स है, उसके बाद वहां पे भी आज थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिला। तो हिंदुस्तान कॉपर 572 की खरीद है, क्या आज के दिन पे खरीदना चाहिए और एवरेज करना चाहिए? नहीं मैम, मेरे हिसाब से फ्राइडे तक आप मेटल में कोई भी काउंटर, मैंने अभी बताया कि मत खरीदिए आज। इनफैक्ट हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर दोनों में थोड़ा करेक्शन मोड दिखाई दे रहा है, और ये करेक्शन अभी जो है वो मुझे लगता है कि थोड़ा और बढ़ सकता है। तो यहाँ पर अभी जस्ट वेट एंड वॉच, थोड़ा सा वेट और करिए। शायद मेरे ख्याल से आपको 4-5 15 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे, वो ज्यादा आपके लिए अच्छे होंगे।
अगला सवाल जो है वो राकेश जी का है। राकेश जी बोलते हैं HDFC बैंक को मैं क्या करंट लेवल्स पे खरीद लूं? बहुत समय से खरीदने की कोशिश में हूँ, सोचता हूँ कि खरीद लूं तो अगले दिन नीचे होता है, तो खरीदने का प्लान भी टाल देते हैं। अब खरीदना चाहिए या नहीं? देखिए उसको खरीद सकते हैं, लेकिन मैंने रेंज उसमें आपको बताई है, आपको फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि 720 से लेकर 680 के बीच में आपको पूरी चढ़ाई करनी है। लेकिन ये नहीं करना कि 723 देख रहे हैं तो आप पूरा उठा के एक बार में चढ़ जाइए, नहीं ऐसा मत करिएगा। डिवाइड कर लीजिए 3 कैटेगरी में, पहला 720, दूसरा 710, तीसरा 700 और चौथा जो है वो 680। तब आप बहुत ज्यादा सुखी रहेंगे और ज्यादा। रवि सर कहाँ चले गए आप? रवि सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, आई थिंक रवि सर से हमारा संपर्क जो है वो कहीं ना कहीं अटक चुका है। तब तक हम मार्केट्स को देख लेते हैं। रवि सर बहुत सवालों का जवाब भी दे रहे हैं और निफ्टी जो है वो ₹10 से कामकाज करते हुए 92 पॉइंट्स की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। रवि सर कैन यू हियर मी? जी क्लियरली मैम। हाँ, आपकी आवाज बीच में चली रही थी। अगला सवाल ले लेते हैं सर। अगला सवाल नूरुल हसन का है। नूरुल हसन जी बोलते हैं मुझे 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं रवि सर दिसंबर 2027 तक के लिए। सो दैट मीन्स 1.5 years ऑफ इन्वेस्टमेंट टेन्योर। आप क्या सजेस्ट करें? देखिए सर, स्टॉक तो मेरी बहुत लंबी लिस्ट में बना सकता हूँ, लेकिन आपको पार्शियली कहूंगा निवेश करने के लिए। सबसे पहला जो मैंने आज रिकमेंड किया है वो है डीसीबी बैंक। दूसरा आप नोट कर लीजिए जो कि है कोल इंडिया। तीसरा जो मैं यहाँ पर रिकमेंड कर रहा हूँ वो है पावर ग्रिड। और चौथा जो मैं यहाँ पर रिकमेंड कर रहा हूँ वो है एचडीएफसी बैंक। और पांचवा जो यहाँ पर मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो है सन फार्मा। ये 5 स्टॉक जो है वो आप डिवाइड कर लीजिए। 5 लाख रुपए हैं, 50-50 हजार रुपए के खरीद लीजिए पहले राउंड में। फिर उसके बाद थोड़ी क्वांटिटी ऐड करिएगा। पैनिक मत होइएगा, ये स्टॉक आपको बहुत अच्छे से जो है वो अगले आने वाले 2 साल 3 साल के हिसाब से जो सोच रहे हैं तो आपको 17-18% का CGR मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पर पैनिक नहीं है, आप यही बास्केट बनाकर चलिए। तो 5 लाख का निवेश और 5 स्टॉक्स में निवेश, तो ये सर की हेडलाइन मैंने बना दी है। 5 स्टॉक्स 5 लाख में। Okay. So this is an indication to my producer who is just going to ask me कि मैं इसकी हेडलाइन क्या बनाऊं। जी चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल जो है वो गिरीश का है। गिरीश पूछते हैं उनके पास एनसीसी है, व्हेन टू बाय, नहीं एनसीसी खरीदना चाहते हैं, व्हेन टू बाय इट, इज इट गुड और नॉट? देखिए अगर एनसीसी बाय करना है तो मैं ज्यादा बेटर कहूंगा कि आप इस समय के रेट पे एनएमडीसी बाय करिए। वो आधे रेट पर है और ज्यादा मोमेंटम दिखा सकता है। बट हाँ, एनसीसी भी अच्छा लग रहा है, 170 तक जा सकता है। तो पुट द स्टॉप लॉस ऑफ 135 यू कैन ऐड हियर। सोनिया जी का सवाल है, पूछती है टाटा पावर है उनके पास 422 में लिया है, अभी क्या करें, एवरेज होल्ड या सेल? तो देखिए टाटा पावर करंट लेवल पर अगर है तो आप बिल्कुल एवरेज करना चाहें तो एवरेज कर सकते हैं, होल्ड करना चाहें तो बिल्कुल करिए। 450 रुपए तक के रेट तो बहुत आसानी से आ सकते हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ वेट एंड वॉच। ओके, अगला सवाल जो है नाम मुझे समझ नहीं आ रहा है इनका, पर इन्होंने पूछा है जीई शिपिंग पे आपका क्या व्यू? देखिए फिलहाल अभी शिपिंग के स्टॉक्स में थोड़ा सा आपको जो इशू चल रहा है उसकी वजह से वैसे भी गिरे पड़े हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जी शिपिंग थोड़ा सा यहाँ पर वेट एंड वॉच। बट हाँ, अप साइड पर 1450 कैप है, लोअर साइड पर 1320 के आसपास अगर आप मिलता है तो खरीदारी बनती है।